हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आ रखी है। और ये पोस्ट इस तरह से आ रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं। इसका डिटेल हम देखते हैं। जैसे कि पहला जो स्ट्रीम है वो जनरल स्ट्रीम है, जिसमें टोटल 15 पोस्ट आई हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट मांगा है, इन्होंने कहा है कि मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन या फिर बैचलर डिग्री इन लॉ, और उसके साथ ही साथ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ACA किया हो, FCA हो फ्रॉम ICAI, और ACS FCS फ्रॉम ICSCI। ये सारी डिग्री कोर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा स्ट्रीम है वो है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, जिसके अंतर्गत कह रहा है कि ग्रेजुएशन चाहिए यदि, उसके साथ ही साथ जो है आपको ये ACA या FCA फ्रॉम ICAI, या फिर ACS FCS हो ICSI से, ACMA FCMA हो, तो ये सब आप अप्लाई, ये सब किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो स्ट्रीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, केवल एक पोस्ट है अनरिजर्व, और इसमें बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग मांगा है, या फिर यदि आपने जो है कोई भी इंजीनियरिंग में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोर्स कर रखा है, या मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में है, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है रिसर्च इकोनॉमिक्स की, और ये भी आ रखी है, अनरिजर्व पोस्ट है। एक पोस्ट है, इसमें मास्टर डिग्री मांगा है स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लीगल के लिए, यानी कि लॉ से रिलेटेड है, ये भी अनरिजर्व पोस्ट है 2। इसमें बैचलर डिग्री मांगा है लॉ में। और नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा का, जिसमें मास्टर डिग्री मांगा है हिंदी के लिए, हिंदी में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है ग्रेजुएट में कह रहा है ग्रेजुएशन में आप इंग्लिश एज सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने इकोनॉमिक्स कॉमर्स वगैरह भी हिंदी के साथ पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो डिटेल ना आपको पढ़ना तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी हैं। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं, क्या एज लिमिट चाहिए, तो इसमें कह रहा है कि कैंडिडेट की एज जो है 30 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? जुलाई 31 2022 तक होनी चाहिए। चूँकि जो मैक्सिमम पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की हैं तो उसमें एज बाउंडेशन 30 ईयर्स का दिया हुआ है, यानी कि जो कैंडिडेट जो है 1 अगस्त 1992 के बाद पैदा हुआ हो, ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1992, वही अप्लाई कर सकता है। अपर एज लिमिट कह रहा है कि 5 साल जो है शेड्यूल कास्ट के लिए दे रखा है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, और मैक्सिमम 3 ईयर्स जो OBC कैटेगरी के लिए दे रखा है। PWD कैटेगरी के लिए भी 10 और 13 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का है। तो ये जो भी गवर्नमेंट इंडिया का नॉर्म्स है एज रिलैक्सेशन को, वो इस पर अप्लाई होगा। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। इसमें 3 फेज में एग्जाम लिए जाएंगे। फेज 1 होगा जिसमें ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा, और इसमें 2 पेपर होंगे। फेज 2 का भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ये भी 2 पेपर का होगा 100 मार्क्स का। और फेज 3 जो होगा इंटरव्यू का होगा। तो अब फेज 1 में चलते हैं। फेज 1 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आप देखिए, जो फेज 1 का ये ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें पेपर 1 होगा, जिसमें जो है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रिलेटेड 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो कि मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 25 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 के दिए जाएंगे। टोटल मतलब 80 क्वेश्चंस है 100 मार्क्स के। 1 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद इसमें पेपर 2 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, जो कि सब्जेक्ट्स कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग इससे रिलेटेड हो गए, या फिर IT से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे, ये 100 मार्क्स के, जो कि 50 क्वेश्चंस होंगे। तो ये 40 मिनट के लिए दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका फेज 1 का ये खांचा है। उसके बाद जो है इसमें कह रहा है कि 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो भी पेपर 1 और पेपर 2 में है, दोनों में जो कह रहा है कट ऑफ इन ईच पेपर है जो एग्रीगेट कट ऑफ मार्क फेज 1 टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज 2। कह रहा है कि जो है फेज 1 में जो कैंडिडेट कट ऑफ पास करेंगे इनका, वही फेज 2 के लिए कॉल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कट ऑफ यही लोग जारी करेंगे, कितना कट ऑफ होगा उन्हीं को फेज 2 में बुलाया जाएगा। जो फेज 2 होगा उसमें देखिए पेपर 1 होगा इंग्लिश का सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और सभी जितने भी स्ट्रीम के लिए जॉब है, मैक्सिमम 100 मार्क्स होगा। 3 क्वेश्चन होंगे 60 मिनट्स के। और उसके बाद पेपर 2 होगा जनरल स्ट्रीम के लिए, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ये देखिए इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टाइप है पहला क्वेश्चन,
पेपर 1, और दूसरा जो है पेपर 2 जनरल स्ट्रीम के लिए है। इसमें अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस सबसे रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन होंगे और टाइम देगा 40 मिनट का। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। तीसरा जो है इसमें एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 100 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे 40 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो फेज़ 2 में पास होगा उनको फर्दर जो है फेज़ 3 के लिए कॉल किया जाएगा, और 1/4 जो है इसमें भी माइनस मार्किंग होगी पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है, जो फेज़ 3 में जो इंटरव्यू के लिए कॉल कर आएंगे उन्हीं को जो है फर्दर आगे जो है पास किया जाएगा और उन्हीं की जॉब लगनी है। प्रोबेशन पीरियड भी बता रहा है, कैंडिडेट शुड बी सक्सेसफुल कैंडिडेट जो है उनको ऑफिसर ग्रेड ए के लिए 1 साल का प्रोबेशन पीरियड पे उन्हें इनिशियली रखा जाएगा। जो पे स्केल है वो देखिए 44,500 से शुरू होके 89,150 तक ख़त्म होगी। ठीक है, तो पे स्केल भी बहुत अच्छा है। और बेनिफिट तो जो भी जितने भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ कह रहा है कि कंडीशन को एडिशनल जो है क्वालिफिकेशन अलाउंस भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए एक्यूटेरियल जो है उसके लिए देखिए 80,000 पर मंथ, इसके ये वाला कोर्स है तो उसको 15,000 पर मंथ। फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है तो 3,500 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। मास्टर डिग्री है तो 3,500, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है तो 3,500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरह से करके कुछ इन्होंने अलाउंस भी दे रखे हैं क्वालिफिकेशन का। ठीक है, पोस्टिंग कह रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी होगा, जहाँ जहाँ भी PFRDA की ब्रांच होगी वहाँ वहाँ होगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं तो वो ये सेंटर्स दे रखे हैं जहाँ जहाँ एग्ज़ाम होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जोन, सेंट्रल जोन में। और फेज़ 2 के लिए भी एग्ज़ाम का ये कम सेंटर बनाए हुए हैं, तो इन जगहों पे एग्ज़ाम होंगे। एप्लीकेशन की जो फ़ी की बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल, OEW, OBC के लिए 1,000 फीस है, जबकि SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगा। और इसमें जो ये इसकी एक इन्होंने एक चीज़ निकाली हुई है, ये बोलते हैं कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC, ST, PWD, OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे। यदि आपको ऐसी चीज़ चाहिए तो आप इन लोग को ये फॉर्म भर के इस पर मेल कर दीजिए, तो आपके लिए एग्जामिनेशन की व्यवस्था कराएंगे, ताकि आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि किस तरह से एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है किस तरह से फॉर्म भरना है, तो इसमें कैसे अप्लाई करना है। देखिए, इसको जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है 15 सितंबर 2022 से 7 अक्टूबर 2022 के बीच तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो 15 सितंबर से शुरू हो चुका है। इसमें क्या है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, फिर फ़ी का पेमेंट करना है, फिर फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसके साथ ही साथ जो आपको सिग्नेचर, लर्व, थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटेन जो है आपको डिक्लेरेशन आपको लगाना है। फॉर्म जो भरना है इसकी वेबसाइट पे जाके भरना है। आइए अब इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से आई है, ये नोटिफिकेशन आई है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रिलीज़ की गई है, जिसमें एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट 15 सितंबर से 7 अक्टूबर 2022 के बीच में है। ये एग्जामिनेशन जो भी चीज़ें हैं ये आपको ऑनलाइन बताया जाएगा, और ये इनकी वेबसाइट पे आपको रेगुलर चेक करना होगा कि इनकी एग्जामिनेशन कब है। आइए अब इसकी मेन वेबसाइट पे चलते हैं। ये इसकी मेन वेबसाइट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें न्यूज एंड इवेंट्स करके ये देखिए आ रहा है। तो अब जैसे ये आता है इसमें, अब इस पर व्यू मोर कर दीजिए तो ऊपर ही आएगा। तो ये देखिए आ रहा है ना, 14 सितंबर का अप्लाई ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर ग्रेड ए अप्लाई ऑनलाइन है। और उसके बाद है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए, ये आपकी वैकेंसी है। 9 सितंबर को रिलीज हुई है ये नोटिफिकेशन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF की फाइल आ जाएगी। उसके बाद आप इस पर क्लिक करिए, अप्लाई ऑनलाइन पे सबसे ऊपर है लिंक। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल के आ जाएगा ये पेज, जिसमें डिटेल आप बाकी दे रखा है। आप इस पेज पे भी देख सकते हैं कि 15 सितंबर से शुरू है और 7 अक्टूबर तक चलेगा पेमेंट फ़ी करने की डेट जो है। ठीक है, तो यहाँ पे जाइए, आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको भरने की आएगी। इसमें आपको पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना होगा, नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID वगैरह भर के सबमिट करना होगा। फिर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू अपलोड्स करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद पेमेंट करना है। तो इस तरह से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।